एस्टेट के सीरीज में स्वागत है सभी का। मेरे पिछले वीडियो में आपने देखा था कि गेट्स के बारे में मैं बताया था कि बेसिक गेट्स यानी एंड गेट, और गेट और नोट गेट के बारे में। आज दो जिसको कि यूनिवर्सल गेट भी कहा जाता है, नैंड गेट और नॉर गेट, इसको लेकर के चलूँगा। पहले इस दोनों गेट्स के बारे में बताने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इससे हम लोग बना सकते हैं कोई भी जो बेसिक गेट्स है उसको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। तो सबसे पहला चीज़ आप जानिए कि नैंड गेट। तो नैंड गेट जैसा कि इसके नाम से ही क्लियर है कि ये दो गेट का कॉम्बिनेशन होगा कि नोट का और एंड का, यानी नोट गेट और एंड गेट के कॉम्बिनेशन से बनता है ये। तो इसीलिए इसका नाम क्या दे दिया गया, नैंड गेट, यानी कि दोनों का कॉम्बिनेशन है। यानी सिंपली इसको जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो एंड में लिखते थे a इंटू बी से उसको रिप्रेजेंट किए थे। कल वाली वीडियो आप देखिएगा तो ये पता चल जाएगा। तो जब हम नैंड गेट के आउटपुट को देखेंगे तो ये क्या आएगा, इसका कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। तो बात आती है कि आखिर नैंड गेट बनेगा कैसे, तब ना इसके ट्रूथ टेबल पर बात करेंगे। तो देखिए सिंपल सा है कि ये रिजल्ट हमको चाहिए, तो आप क्या कीजिएगा, तो इसको सिंपली हम लोग लिख सकते हैं कि y इक्वल्स टू a इंटू बी का होल डैश। कैसे ले आइएगा, a इंटू बी तो आता है एंड से, लेकिन यहाँ पर होल डैश कैसे ले आइएगा। तो जब आप नोट गेट पढ़े तो नोट गेट का नेचर क्या कहा कि हम यदि 1 देंगे तो ये 0 करता है और 0 देंगे तो 1 करता है। बस इसी कंसेप्ट को इसके साथ इम्प्लीमेंट करिए। देखिए अब यदि मान लीजिए हम एंड गेट बनाए, एंड गेट बनाने के बाद हम 2 इनपुट कर दिए। आपको कल भी बताए ही थे इसके बारे में कि एक को हम A कहे और एक को क्या कर दिए, B बता दिए थे। अब इससे जो आउटपुट आएगा, आउटपुट में यदि हम यहाँ पर नोट गेट जोड़ दें तो ये क्या बन जाएगा, नैंड बन गया। देखिए यहाँ से जब ये चलेगा इनपुट A और ये B, तो यहाँ आकर के क्या बनाएगा, A इंटू बी बनाएगा। इस पोर्शन पे यहाँ A इंटू बी बनाएगा। अब जब ये नोट गेट में पास हुआ तो नोट गेट में पास हुआ तो यहाँ पर ये स्वाभाविक है कि A इंटू बी का क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो यही तो हमको चाहिए था, ये जो ऊपर आपको बताया कि इसका रिजल्ट ये आता है। तो आप इस तरीके से जो नोट है, नोट गेट और एंड गेट, इस दोनों को यदि कंबाइन करते हैं तो ये बन जाता है क्या चीज़, नैंड गेट। ये नैंड गेट आपका बन जाता है। तो इसको यदि और भी हम साधारण तरीके से बनाएं तो क्या हम इसको बना सकते हैं ऐसे। देखिए इसको सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट कीजिए। इस नोट को आप नोट के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे है देखिए, और है यहीं पर दे दीजिए, ये निकाल दिए और 2 को इनपुट दे दिए। ये भी यही चीज़ हुआ, यानी ये भी जस्ट ऊपर वाले का ही एक क्या कहिए कि स्ट्रक्चर्ड फॉर्म है। पिछला वाला तो अलग अलग करके बनाए थे, तो इस तरीके से भी आप इसको बना सकते हैं। तो अब आइए कि इस पर क्या ये और गेट से बन सकता है, और नोट गेट को मिला दें तो उससे भी बनाया जा सकता है नैंड गेट। तो कैसे बनेगा, देखिए हमको रिजल्ट ये चाहिए, तो रिजल्ट ये चाहिए तो कैसे बनाएंगे इसको आप देखिए, जरा सा सोचिएगा, सिर्फ तो हो जाएगा कि क्या इसको हम लिख सकते हैं। ये इसको यदि तोड़ें तो तोड़ने के बाद हम A कॉम्प्लीमेंट प्लस B कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, A और B का होल कॉम्प्लीमेंट, A इंटू बी का होल कॉम्प्लीमेंट। ये कैसे इसको आप प्रोसेस करिएगा कि मेरा रिजल्ट फिर आ जाए यही। तो देखिए इसके लिए क्या कर सकते हैं आप, एक तरीका और है कि इसको भी आप यूज कर ले सकते हैं। और गेट आप लेकर के आइए, और गेट लिए, और इधर जो इनपुट दे रहे हैं ये आप नोट गेट के साथ ऐड करिए। देखिए 1 मिनट,
आप यहाँ पर इसको नोट गेट के साथ जोड़िए। तो देखिए जैसे ही ये आप देंगे इनपुट, तो देखिए ए हो गया यहाँ, बी हो गया यहाँ, तो जैसे नोट गेट से पास करेगा तो क्या हो जाएगा ए डैश और ये हो जाएगा बी डैश। ठीक है, तो ए डैश और बी डैश हो गया। तो ए डैश बी डैश को लेकर के जब आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आपका क्या मिलेगा कि ए डैश और प्लस आ जाएगा क्या बी डैश, यानी कि ये इसको हम क्या लिख सकते हैं ए बी होल डैश। तो इसी का फिर जैसे इस ऊपर वाले फिगर से हम इसको एकदम साधारण में बदले तो क्या इसको बदल सकते हैं ऐसे, और यहाँ पर ही आप इसका नोट बना दीजिए नोट का, और इसको जोड़ दीजिए, ये ए हो गया ये बी हो गया। देखिए ये भी वही बना जो ऊपर वाला था। तो कई तरीके से इसको आप डिजाइन कर सकते हैं। तो सबसे जो मेन है वो है ये दोनों फिगर आप दिमाग में रखिए। इधर वाला आप छोड़ भी दीजिए, इधर से कोई हमको ऐसा मतलब नहीं है, आप ऐसे भी इसको बना सकते हैं। अब देखिए नैंड गेट का ट्रूथ टेबल क्या होता है। तो नैंड गेट का ट्रूथ टेबल जस्ट जो एंड गेट था उसका अपोजिट हो जाता है, यानी कि यदि हम लेकर के चलेंगे इनपुट में ए और बी, तो ये क्या आएगा a इंटू बी का कॉम्प्लीमेंट। अब देखिए, अब इसका टेबल आपको हम समझाते हैं, जरा सा इसको समझिएगा कि ये इनपुट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर ये जीरो है, ये जीरो है, तो देखिए जीरो और जीरो यहाँ एंड में आप पास किए, ये भी जीरो ये भी जीरो, तो एंड क्या रिटर्न करता है जीरो। बात को ध्यान दीजिएगा, एंड का डिफिनेशन आपको कल क्या बताए थे कि बोथ इनपुट्स आर हाई देन आउटपुट विल बी हाई अदरवाइज लो। तो दोनों इनपुट यहाँ लो है, तो इसका मतलब है कि इसका आउटपुट जो हो गया वो हो जाएगा यहाँ पर क्या जीरो। तो जब जीरो हो गया और ये जब नोट गेट से पास करेगा, तो नोट गेट से पास करेगा तो जीरो का क्या हो जाएगा 1। क्लियर कि यहाँ एंड में हम जीरो जीरो पास किए, यहाँ से भी जीरो दिए ये भी जीरो दिए, तो जीरो जीरो पास हुआ, तो एंड गेट क्या करेगा गुना करता है, तो गुना करके आप देख लीजिए जीरो इंटू जीरो इक्वल टू जीरो। और जीरो जब आया, अब इस जीरो का इन्वर्टर यदि हम लेकर के चलेंगे तो इन्वर्टर क्या करेगा उसको इन्वर्ट कर देगा, तो जीरो का इन्वर्सन क्या हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा रिजल्ट क्या 1। अब देखिए दोबारा हम पास करते हैं जीरो और इसमें पास करते हैं 1, तो फिर इस फिगर पर आइए, यहाँ हो गया जीरो और बी में पास हो गया क्या 1। तो नोट गेट है तो बाद में लगा है ना, पहले एंड गेट है, एंड गेट का ऑपरेशन दिमाग में रखिए। एंड गेट क्या कहता है बोथ इनपुट्स आर हाई देन आउटपुट विल बी हाई, तो इसमें तो एगो हाई और एगो लो है, तो ये रिटर्न करेगा फिर जीरो, जीरो का अपोजिट क्या हो जाएगा नोट से पास करेगा तो 1, तो फिर इसका भी रिजल्ट हो जाएगा 1, फिर ये 1 ये जीरो, तो ये भी 1 और ये 1 और ये 1, तब क्या हो जाएगा देखिए दोनों यहाँ से 1 और 1 होगा, तब ये भी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, अब 1 होगा तो 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा जीरो, तो ये हो जाएगा जीरो। तो ये है ट्रूथ टेबल किसका नैंड गेट का। आपको ये जितना भी ट्रूथ टेबल हम बताते हैं या पिछले में भी जितना बताए, आप यदि डायग्राम बढ़िया से देख लीजिएगा और डायग्राम के नेचर को समझ लीजिएगा कि एंड गेट क्या करता है, और गेट क्या करता है, नोट गेट क्या करता है, तो आप आसानी से इसको समझ सकते हैं। पिछले वीडियो में मैं कहा था कि लाइव दिखाऊंगा, लेकिन चूंकि लाइव अभी रिकॉर्ड नहीं हो पा रहा है, बहुत प्रयास किया, वो लैपटॉप में सारा काम कर रहा था लेकिन लैपटॉप की रिकॉर्डिंग सही नहीं हो पा रही है, तो इसलिए मैं अभी उसको नहीं दिखाया, लेकिन मैं दिखाऊंगा सारे सर्किट का लाइव रिकॉर्डिंग दिखाऊंगा कि जैसे अभी तो यहाँ पर हम कहते हैं ना कि ये जीरो दिए ये 1 दिए, उस समय हम वोल्टेज पास करा के दिखाएंगे, वो इंडिकेट करेगा कि ये पास किया। आगे जा कर के एलईडी लगा देंगे कि 1 आया तो जले या 0 आया तो नहीं जले, वो भी आपको दिखाएंगे। तो जैसे ही वो मेरा क्लियर हो जाता है, रिकॉर्डिंग हो जाती है, तो मैं उसको ज़रूर अपलोड करूँगा। तो देखिए ये बात हो गई किसकी नैंड की। अब आइए नॉर में आते हैं। तो नॉर क्या करेगा, तो देखिए जैसा कि नैंड में था कि नोट और एंड का कॉम्बिनेशन है, तो नॉर जो है
ये नोट और का कॉम्बिनेशन है, यानी कि NOR, नॉर। तो नॉर किसका किसका कॉम्बिनेशन हो गया, एक नोट का और उसके साथ क्या लगा हुआ है, और लगा है। तो ये दोनों जब लगेगा तो आपको नॉर कहलाएगा। तो नॉर कहलाएगा, कैसे इसको क्या कीजिएगा, तो देखिए अब इसका जो रिजल्ट आता है वो कहलाएगा कि y = a + b का होल कॉम्प्लीमेंट, a + b का होल कॉम्प्लीमेंट। चूंकि ये और के साथ है तो एंड के साथ था तो इनटू हो गया था, और इसके साथ है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब देखिए, अब इसमें कहता है कि इसका आउटपुट क्या आएगा, तो नॉर का आउटपुट आता है कि जैसे और में आप पढ़े थे कि बोथ इनपुट्स आर लो देन आउटपुट विल बी लो अदरवाइज हाई। इसके साथ है और के साथ क्या लग गया, नोट लग गया। तो जस्ट रिजल्ट जो है वो पलट जाता है कि बोथ इनपुट्स आर लो देन आउटपुट विल बी हाई अदरवाइज लो। बात को ध्यान दीजिए, बोथ इनपुट्स आर हाई या बोथ इनपुट्स आर अपोजिट इन नेचर देन आउटपुट विल बी लो, ठीक है। और बोथ इनपुट्स आर लो देन आउटपुट विल बी हाई, यानी दोनों जब जीरो होगा तो ये हाई देगा, अब दोनों में से कोई एक या दोनों हाई हो जाता है तो ये जीरो दे देगा, जस्ट ए और का अपोजिट हो जाता है। तो इसका सिंबल कैसे होगा, सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट कैसे कीजिएगा, तो अभी आपको जैसे बताए थे आप उसी तरीके से लेकर के चलिए। देखिए, और यहाँ से हम और लगाए, ये A है ये B है, तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, A + B, और इसी के साथ आप नोट लगा दीजिए। तो नोट लगा देंगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा, ये गड़बड़ हो गया, इसको मिटाए, A + B का होल डैश, जो कि आपको चाहिए। तो अब देखिए, अब इसको भी हम जनरलाइज कर दें, छोटा कर दें, हाँ, स्ट्रक्चर्ड में आ जाए। ये तो दोनों को हम जोड़ करके दिखा दिए कि ऐसा होगा। तो देखिए, दोनों को यदि स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में लेकर के आते हैं तो ये आकर के है यहाँ नोट गेट दे दीजिए, पॉइंट बनाइए और आगे खींच दीजिए, और यहाँ से दोनों इनपुट कर दीजिए A और B। तो ये ऐसे बन जाता है। ये तो मेरा तो थोड़ा सा आगे निकल जाता है, आप और गेट को अच्छे तरीके से जान सकते हैं, हाँ? उसका शेप भी आपको डाल दूंगा मैं सारे का। तो अब देखिए, अब यहाँ भी ये भी वही काम करेगा, यानी कि सिंपली हम इसको लिख सकते हैं कि y = a + b का होल कॉम्प्लीमेंट, रिजल्ट वही आएगा। तो अब बताइए कि जो पिछले वाले में आपको दिखाए कि नैंड आप बना सकते हैं नोट और से भी, तो यहाँ पर एंड और नोट लगा करके नहीं बना सकते हैं, ये भी बन जाएगा। कैसे बनेगा, अब आइए आपको हम दिखाते हैं। देखिए, जैसे इसमें पहले और गेट के पहले नोट गेट लगाए, उसी तरीके से यहाँ एंड गेट के पहले आप नोट गेट लगा दीजिए। देखिए, इससे भी बन जाएगा, ये दोनों है, और यहाँ पर आप नोट जोड़ दीजिए दोनों में। नोट गेट लग गया। अब देखिए, वहाँ पे बिंदा बना दीजिएगा, सही बन जाएगा। A, ये हो गया B, हाँ, तो ये क्या निकलेगा, A' हो गया, A को क्या हो जाएगा, B' हो गया यहाँ, और यहाँ से जो निकलेगा तो ये क्या हो गया। अब इसको सिंपली हम आउटपुट को लिख सकते हैं कि y = A' × B', तो बराबर हो जाता है किसके, A और प्लस B के होल डैश के। अब ये कहिएगा ना कि कैसे आप लिख दे रहे हैं, हम ये भी आपको अभी बता दे रहे हैं। और इसको आप सिंप्लीफाई कर दीजिए, तो सिंप्लीफाई कीजिएगा तो क्या बनाइएगा, देखिए तो ऐसे बना सकते हैं, यहीं ये नोट का सिंबल लगा दिए दोनों में, और यहाँ से ऐसे ऐसे निकाल दीजिए, ये A हो गया, ये B हो गया, ये आपका आउटपुट हो गया y, ऊपर वाला सारा आ जाएगा। अब देखिए, ये जैसे हम लिख दे रहे हैं, पिछलका में भी लिख दिए, तो हमको ये लगा कि काजने आपके मन में होगा कि कैसे आप लिखते हैं। तो देखिए, इसको एकदम समझना जो है, पहले इसका हम लेकिन ट्रूथ टेबल बता देते हैं, तब इस पर हम आ जाते हैं।
है। देखिए अब यहाँ पर हम लिखेंगे ए और ये हो जाएगा बी, इनपुट का हो गया, और आउटपुट के लिए हम दे देंगे कि y इक्वल्स टू ए प्लस बी का होल डैश। चलिए ये आ गया। अब देखिए, अब मान लीजिए हम 0 और 0 भेजेंगे, तो अभी तुरंत आपको हम बताएं कि दोनों को यदि जोड़िएगा तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ए और प्लस बी को, तो 0 होगा। और इसका क्या हो जा रहा है, कॉम्प्लीमेंट कह रहा है, तो कॉम्प्लीमेंट कर रहा है तो इसका क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, यानी 1 हो जाएगा। अब देखिए हम यहाँ 0 यहाँ 1 दिए, तो 1 दिए तो ये हो गया 0, ये हो गया 1, तो एगो तो इनपुट हाई है तो ये हाई होना चाहिए, लेकिन हाई के ऊपर फिर ये क्या हो जाता है, कॉम्प्लीमेंट है, तो कॉम्प्लीमेंट है तो ये क्या हो जाएगा, फिर 0 हो जाएगा। 1 और 0 है तो भी 0, और दोनों यदि मान लीजिए कि 1 ही है आपका, तो उस केस में भी ये 0 देता है। तो ये जनरली आपकी हो गई बात किसकी, कि किस तरीके से इसका ट्रूथ टेबल बनता है। अब आइए इसके बारे में आपको हम बता देते हैं। यहाँ पर जरा सा ध्यान दीजिएगा बात को, कि कैसे ये हम लिख दे रहे हैं बार बार, वो पीछे वाले में भी हम लिख दिए, तो हमको लगा कि काजन आप लोग समझे कि नहीं समझे। तो देखिए किसी भी सर्किट का जहाँ तक सवाल है तो वहाँ पर हमको आउटपुट इक्वल आना चाहिए। यदि पानी मान लीजिए गिलास से मुंह से हम पी सकते हैं, तो बहुत लोगों को देखिएगा कहेगा कि हम नाके से पी लेंगे, तो पी लो, जाएगा तो पेटवे में, तो यानी आउटपुट सेम होना चाहिए। तो कैसे होगा इसको देखिए, हम इसमें आपको ऐड करके दिखाते हैं इसको। देखिए जैसे हमारा क्या था, हम अभी लिखे हुए थे कि y इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटू बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए प्लस बी का होल कॉम्प्लीमेंट, यही लिखे हुए हैं। अब देखिए, तो आप एगो ट्रूथ टेबल बनाइए बड़ा सा, ए, इसके बाद लीजिए बी, तो देखिए ए और बी लिए, और हमको क्या लेना है कि एक और बी का कॉम्प्लीमेंट भी चाहिए, तो ए कॉम्प्लीमेंट एगो लिए और एगो बी कॉम्प्लीमेंट ले लीजिए। देखिए आपको एकदम हम तोड़ करके उसको बेसिक से बता रहे हैं, इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो आपको बात समझ में आ जाएगी। देखिए यहाँ ये हो गया कि ए कॉम्प्लीमेंट इंटू बी कॉम्प्लीमेंट, और एगो में हमको देना है क्या कि ए प्लस बी का होल कॉम्प्लीमेंट। देखिए आंसर दोनों का सेम आएगा। कैसे, देखिए 0 0, तो ये लेकर के चलेंगे तो ए में क्या हो जाएगा, ए डैश में 1, बी भी 1, ये 0 ये 1, तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 0, फिर ये 1 ये 0, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए ये 1 है तो यहाँ हो जाएगा 0 और यहाँ हो जाएगा 1, 0 है तो। अब देखिए अब इसके बाद ये दोनों यदि मान लीजिए 1 हो गया, ये भी 1 ये भी 1, तो ये दोनों 0 हो जाएगा। अब आइए इस पर अब ऑपरेशन इसका लेकर के चलिए। देखिए कहता है कि ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट यानी 1 इंटू 1, यानी दोनों हाई हो गया, तो हाई हो गया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। इसमें से एगो हाई हो गया, ये 1 है, हाँ, और ये क्या है आपका 0 है, तो ये 0 ये भी 0 ये भी 0। अब देखिए अब ए और बी का होल कॉम्प्लीमेंट कीजिए, तो ए प्लस बी कीजिएगा, तो ए प्लस बी पहले आप कर लीजिए। यहाँ हम दे देते हैं एगो लाइन बीच में कि ए प्लस बी का, तो ए प्लस बी कीजिएगा तो क्या होगा, देखिए इसका और इसका दोनों का नेचर देखिए, तो 0 और 0 0 0 1 1 1 0 1, ये भी 1, ये ना होगा। इस दोनों का अपोजिट यानी कि होल कॉम्प्लीमेंट कहता है, तो कॉम्प्लीमेंट करिए। देखिए 1 ये 0 0 0 आया, इसका रिजल्ट और इसका रिजल्ट आप देखिए, कंपेयर करिए, देखिए दोनों इक्वल आया। तो इसी के लिए हम यहाँ पर शॉर्ट में उसको खींच दिए थे। अभी बुझा गया होगा। तो कहीं भी ये याद रखना है कि इस तरह का केस यदि हम शॉर्ट में लिखें तो इसका मतलब है कि आप ट्रूथ टेबल बना करके दोनों का आउटपुट देख लीजिएगा। हमको उसके लॉजिकल डायग्राम से मतलब नहीं है, मतलब सिर्फ किससे है कि दोनों का जो आउटपुट है वो सिमिलर होना चाहिए। तो दोनों का आउटपुट सिमिलर है, हमारा काम हो गया।
तो इसीलिए हम डायरेक्ट इसको ऐसे लिख दे रहे थे, और कोई बात नहीं। पिछलकों में हम लिख दिए थे कि a कॉम्प्लीमेंट प्लस b कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए बी का होल डैश। तो आप इसी तरह से उसका भी ट्रूथ टेबल ले करके दिखा सकते हैं कहीं भी, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ज़्यादा परेशानी बुझाएगा तो हमको कहिएगा, हम सर्किट से रन करा के दिखा देंगे, दोनों का आंसर सेम सेम आएगा। अब देखिए इसका नाम क्या है, यूनिवर्सल गेट्स दोनों का। तो यूनिवर्सल गेट्स का मतलब हो गया कि ठीक है कि वैसा गेट जहाँ की हमको यदि मान लो बेसिक गेट नहीं मिले तो इसका यूज करके हम बेसिक गेट्स वाला काम कर सकते हैं, इसीलिए इसका नाम पड़ा यूनिवर्सल गेट। तो अब इस यूनिवर्सल गेट का देखिए तमाशा हम आपको बताते हैं। अब मान लीजिए कि हमको नोट गेट बनाना है, हमारे पास कोई नोट गेट यानी बेसिक गेट है ये नहीं है, कैसे बनाइएगा? तो देखिए इसको बनाएंगे कैसे, इसको बनाना एकदम आसान है। ये देखिए यहाँ पर नैंड बना दीजिए, ये नैंड बन गया। कहेगा कि दो गो इसमें इनपुट होता है, हम मानते हैं दो गो, तो दो गो ले आइए कहाँ से? कहेगा कि नोट में तो एक के इनपुट होता है, तो दो गो आप कैसे दीजिएगा? तो देन दीजिए भैया, दोनों को जोड़ दीजिए। है देखिए दोनों को जोड़ के एक बना दीजिए। हो तो क्या, आप ए पास कीजिए तो दोनों में ए जैसा कि आप मान लीजिए 0 पास किए तो 0 और 0, तो एंड गेट क्या देगा? 0। और यहाँ पर नोट लगा हुआ है तो क्या आ जाएगा? 1। तो ए कॉम्प्लीमेंट हो गया, बुझाया? यानी कि इसको हम सिंपली क्या लिख सकते हैं कि y इक्वल टू ए इंटू ए। अब इसका क्या है, अपना अपना कॉम्प्लीमेंट है, तो हम सिंपली इसको नहीं लिख सकते हैं ए कॉम्प्लीमेंट। तो यही तो खेला है, तो इसीलिए इसको कहा जाता है कि कैसा है, यूनिवर्सल है। मैंने नहीं कहता है कि फ्री साइज का ले लो, तो फ्री साइज का मैंने कहा कि आप भी पहन लीजिए, आपका कोई और पहन ले। हाँ, तो इसीलिए ये हो गया फ्री साइज का है कि जब जैसा जरूरत पड़े वैसा आप यूज कर लीजिए। अब देखिए अब इससे हम एंड गेट बना करके दिखाते हैं। एंड गेट, एंड गेट कैसे बनेगा? तो देखिए हम यहाँ पर नैंड लगाए, नैंड दो ले लेंगे, उसमें क्या है देखिए नैंड बनाए, ये ए दिए इसमें और एगो बी पास कर दिए, यहाँ से ये निकला। अब निकलने के बाद तो यहाँ क्या निकलेगा, a इंटू बी का होल कॉम्प्लीमेंट निकलेगा। अब इसको हम फिर एगो नैंड लगा देते हैं, देखिए इसी से दोनों को जैसे ऊपर में जोड़े ना ऐसे ही जोड़ दीजिए, कनेक्ट हो गया। तो यहाँ पर ऑटोमेटिक हो जाएगा, ये देखिए y इक्वल्स टू ए बी। कैसे होगा अब देखिए समझिए बात को, यहाँ से 0 और 0 दिए तो एंड है तो 0 पास करेगा। यहाँ से क्या हो गया इसका कि नोट लगा हुआ है तो 1 हो गया, 1 हो गया। तो इसका मतलब है कि a इंटू बी का होल डैश हो गया। चूँकि a इंटू बी में हम लेकर के चलेंगे तो यहाँ पर लेकर के क्या आएगा 0, और 0 आया तो उसका अपोजिट हो गया यानी 1 हो गया। अब इस 1 को लेके गया तो ये दोनों में 1 पास हो जाएगा, 1 पास होगा तो 1 से 1 रिटर्न करता है, यहाँ पर फिर अपोजिट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 0। हाँ, तो यानी कि यहाँ से हम जो 0 0 पास किए थे आउटपुट भी 0 आ गया, आराम से बन जाएगा। ट्रूथ टेबल जरूर बना लीजिएगा, बार बार कह रहे हैं ट्रूथ टेबल इस सर्किट के अकॉर्डिंग ट्रूथ टेबल बनाते जाइएगा, एकदम क्लियर हो जाएगा। और नहीं होगा तो कमेंट कीजिएगा, कल बता देंगे फिर से उसमें क्या है। अब देखिए अब यदि मान लीजिए कि ऑर गेट की बात करें हम कि ऑर गेट बनाना है, तो ऑर गेट कैसे बनाइएगा? तो ऑर गेट बनाने के लिए देखिए पहले क्या कीजिए कि 2 गो नैंड ले लीजिए। है देखिए एगो ई लिए और एगो और नीचे वाले लीजिए। ये जरा डी बढ़िया से बनाइएगा, वो हमारा हाथ कांप जाता है। ये हो गया। अब देखिए अब इसमें क्या कीजिए ना कि पिछलका के तरह एक एक कमांडवा दोनों में दे दीजिए, एगो में ए और एगो में बी पास कर दीजिए। ये ए हो गया, ये बी हो गया, तो दोनों अपना अपना जाएगा तो ये क्या निकालेगा देखिए, यहाँ निकलेगा ए डैश और यहाँ से निकलेगा क्या बी डैश। उल्टा हो जाएगा ना, क्योंकि ए से जो भी पास करेंगे दोनों सेम सेम आएगा तो आउटपुट भी सेम आना है। तो यहाँ पर आपको क्या करेगा, कॉम्प्लीमेंट लगाए तो उसका अपोजिट कर देगा, मैंने आउटपुट भी ए आएगा तो कॉम्प्लीमेंट जैसे ही हुआ तो अपोजिट हो गया, तो दोनों में ए डैश बी डैश हो जाएगा। अब देखिए अब यहाँ पर फिर एगो नैंड लगा दीजिए। देखिए
लगाए और इससे यहाँ पर पास करा दिए, मैंने निकाल दिए। और ये दोनों का जो इन आउटपुट था ना, इसको ले आइए, ला करके इसमें इनपुट डाल दीजिए। तो ए डैश बी डैश था, अब यहाँ पर आकर के वो क्या हो जाएगा, पलट जाएगा, यानी पलट करके फिर कैसा हो गया, ए प्लस बी के तरह हो गया। अब ये पूछिएगा ना कि कैसे हो गया, आप लिख तो दिए डायरेक्ट है, कैसे हो गया है। देखिए इसको जो टूट करके आ रहा है हम वो आपको बता देते हैं कैसे आया। देखिए y इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ पर a इंटू बी का अपना अपना कॉम्प्लीट आएगा, हो गया होल कॉम्प्लीमेंट, इक्वल टू हम लिख सकते हैं इसको कि a का जो कॉम्प्लीमेंट है ये डबल कॉम्प्लीमेंट हो गया, प्लस दे दीजिए और b का डबल कॉम्प्लीमेंट, इसको पलट सकते हैं। अब इसके बाद सीधा इसको लिखेंगे a प्लस बी हो जाएगा, मैंने डबल कॉम्प्लीमेंट के बाद क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट हट जाएगा तो यहाँ पर a प्लस बी बच जाएगा। तो आपका ये कैसा हो गया, और गेट की तरह हो गया। इस देखिए हम यहाँ पर हम आपको इक्वेशन के फॉर्म में लिख दिए, इक्वेशन के फॉर्म में लिख दिया। आप इसका क्या कीजिएगा, ट्रूथ टेबल बना लीजिएगा, और ट्रूथ टेबल बना करके उस पर जैसे ही वैल्यू आप पास कीजिएगा आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। तो ये तो हम आपको बताए यूनिवर्सल, हाँ, कि कैसे बनता है, और भी अब बहुत सारा तरीका है, अभी इतने पर नहीं छोड़ेंगे, अभी एक आध दो दिन अभी आपको इस पर लेकर के चलेंगे, अभी और भी बहुत सारी बातें बतानी है। तो लेकिन ये इतने तक का आप लोग अपना अपना नोट्स बनाते चले जाइए। तो इसमें आज इतना ही, अब कल वाले वीडियो में आगे का टॉपिक आपको कवर करेंगे। तो आज इतने पढ़िए, कल फिर मिलते हैं।